लोग कह रहे थे बड़े बकवास है, कुछ कह रहे थे ये है, कुछ कह रहे थे वो है, क्योंकि ये बकवास और इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनका रिजल्ट तकरीबन आप 2 से 3 माह तक यूज़ करते हैं तब आपको आता है। और एक ये 3 चीज़ें अगर आपको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप काइंडली मुँह धोया करें तो सो जाया करें। ये सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं ना कर सकती तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा, पिछले दिनों में मैंने ना कुछ वीडियो जो थी ना अपलोड की थी पिगमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि मैंने पर्सनली तकरीबन 7 से 8 साल तक जो है वो पिगमेंटेशन के साथ सफ़र किया हुआ है। तो मैं चाहती थी कि क्योंकि ये चीज़ें उस तरह की है कि ये वक़्त के साथ बढ़ती है, कम नहीं होती। अगर आपको एक दफ़ा शुरू हो गई तो फिर ये बढ़ती-बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती है। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो-जो कुछ मैंने जो उसमें सफ़र किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है? फिर भी उसके बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपके सवालों के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आई थी कि क्या-क्या चीज़ कब-कब यूज़ किया है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज एक क्यू-एन-ए कर लिया जाए जिसमें हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में बताऊँ। आपके सवालों के जवाब मैं दूँ, जो आपने सवाल किए हैं वही आपको मैं जवाब दूँ। तो वीडियो जो है वो स्किप ना करिएगा, सारी डिटेल में वीडियो बताऊँगी फ्रेकल्स के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर और किस तरह इनको ख़त्म किया जा सकता है, मैंने कौन-सी प्रोडक्ट यूज़ की, सब कुछ बताऊँगी। मेक श्योर कि अगर वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब बेशक करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ आ जाए। अच्छा, इधर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने जो मुझे पिगमेंटेशन रही है ना फेस पे, वो मेरी प्रेगनेंसी के बाद स्टार्ट हुई थी। मतलब प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो गई थी, फर्स्ट बेबी की दफ़ा हुई थी और मेरे इस जगह पे स्पॉट पड़ा था, ठीक है? उसके बाद जूं-जूं फर्स्ट बेबी की दफ़ा सिर्फ़ इधर पड़ा था और मैंने उसको लीमू के साथ रगड़-रगड़ के ना मैंने स्किन उड़ा दी थी अपनी। क्योंकि मेरा अल्लाह का शुक्र है फेयर कम्प्लेक्शन है तो उस पे वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता था। फिर जब मेरा दूसरा बेबी हुआ, ज़ाहिर बात है सिज़ेरियन बच्चे हो, वैसे नॉर्मल भी आजकल हों तो ये चीज़ें नॉर्मल है, खून की कमी की वज़ह से होता है ये सब कुछ। और जब मेरा दूसरा बेबी हुआ तो मुझे उससे भी ज़्यादा हुई और जब तीसरा हुआ तो उससे भी ज़्यादा। पहले मेरे इधर थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो इधर और फैल गई, ठीक है? मेरे अपर लिप्स पे आना शुरू हुई, नोज़ी पे पड़नी शुरू हुई, मेरी चिन पे और फ़ॉरहेड पे। तो अभी तक भी जब भी मसलन मुझे पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उसके बाद, क्योंकि मुझे ब्लड की डेफ़िशिएंसी है तो उसके बाद मुझे थोड़ा-सा जो है वो पीरियड्स के बाद थोड़ा ना जो ब्लड का इश्यू बनता है ना तो हल्के-हल्के से विज़िबल हो जाते हैं। लेकिन जो मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ उसकी वज़ह से वो जो है ना कम हो जाते हैं। चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं आपके सवालों की तरफ कि आप लोगों ने क्या-क्या सवाल किए थे उन वीडियोज़ के ऊपर। सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने किया था, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मोस्टली लोगों का हर एक बंदे की प्राइवेसी होती है, तो मैं किसी का भी जो आईडी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, ठीक है? क्वेश्चन बताऊँगी जो हुए। एक ने मुझे मैसेज किया था कि मैम काइंडली शेयर लिंक वेयर वी कैन बाय ओरिजिनल प्रोडक्ट एंड प्लीज़ होम रेमेडी के साथ अपनी सारी ब्रांड की प्रोडक्ट भी शेयर करें, जो बाय कर सकता है वो कर लें, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आप मेरे से लिंक कब बोल रहे थे? मैंने मैंने जो चीज़ें थी ना, मैंने एज़ सच किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर नहीं थी ली, क्योंकि मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को पाकिस्तान में भी दिखाया, मैंने इधर फ्रांस में भी बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, मुझे कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने जो पर्सनल सर्चेज़ है ना वो स्टार्ट कर दी, मैंने एक लिमिट से, मैंने कोई सेफोरा की प्रोडक्ट नहीं छोड़ी, कोई सीरम, इवन के 150 का मैं सीरम जो तकरीबन पाकिस्तानी कोई 45,000 तक 50,000 तक बनता है, ठीक है? मैंने उतरे-उतरे के सीरम लेके यूज़ किए, कोई मुझे रिज़ल्ट नहीं आया। और जब मुझे ना, मैं इधर की एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, उसने मुझे ऊसरगीन की प्रोडक्ट बताई थी ना, तो वो चीज़ें जो थी वो मुझे उसमें से कुछ चीज़ें सूट की, कुछ नहीं थी। लेकिन मैंने फिर क्योंकि मेरे माइंड में ये चीज़ है कि अगर पिगमेंटेशन जो है वो हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो वो हमें प्रोटेक्ट करता है जो यूवी रेज़ हैं उनसे, ठीक है ना? तो क्यों ना, जिनके ऊपर मैंने एक तो सनब्लॉक के ऊपर देखा पिगमेंट कंट्रोल लिखा हुआ है। जब मैं मज़ीद डिटेल में गई तो वो पिगमेंटेशन आपकी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? मैंने वो यूज़ करनी शुरू की और ये जितनी भी मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, ये मेरी पर्सनल सर्च चीज़ है, ठीक है? मैंने डॉक्टरों के पास धक्के खा-खा के देख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अगर किसी चीज़ से पड़ा भी तो वो वक़्त ही पड़ा, बाद में ख़त्म हो गया, ठीक है? मुझे जो स्टार्टिंग में मैं चीज़ें यूज़ करती थी वो बेसिकली 2 चीज़ें थी, ठीक है ना? जिससे मेरी पिगमेंटेशन 3 चीज़ें थी, ठीक है ना? एक मेरा क्लींज़र था, वो भी मेरे पास नहीं ख़त्म हुआ हुआ है, वो बायोडर्मा का है, ठीक है? जो फेस क्लींज़र है ना, वो मैं मेकअप रिमूव करती थी उसके साथ, ठीक है? और दूसरा जो मेन चीज़ थी ना वो सनस्क्रीन था और मेरा पपाया सोप था, ठीक है? लेकिन मैं लिंक वगैरह मेरे पास इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ऑनलाइन कहीं से बाय किए ही नहीं। मैंने जो इंडियन शॉप्स होती है उधर से की और जो सनस्क्रीन है वो फ्रेंच फार्मेसी जो है ना
उधर से वो मिलता है। तो अगर अमेज़न से आप ले सकते हैं तो अमेज़न पे ये दोनों चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल हैं। लिंक मैं इसलिए नहीं लगाती क्योंकि बाज़ का मैं लिंक लगाती हूँ वो अवेलेबल नहीं होते पाकिस्तान में। इसलिए अगर आप खुद से सर्च करेंगे गूगल पे या फिर सबसे बेस्ट है अमेज़न पे आप करें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक किसी का कमेंट आया हुआ है कि कोई अच्छी सी वाइटनिंग क्रीम बता दें, ठीक है। मैं पर्सनली वाइटनिंग क्रीम नहीं यूज़ करती, लेकिन कभी-कभी आपको पता है कि हाउसवाइफ़ हैं, तो कामों में और बच्चों के सारा दिन ये कर, वो कर, स्कूल से ला, स्कूल छोड़, उसमें हम कहीं न कहीं खुद को जो है ना वो थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी स्किन डल, डेड काफ़ी हो जाती है। मैं रिसेंटली पाकिस्तान गई थी, तो मुझे वहाँ पता चला, बहुत अच्छी मेरी सिस्टर भी यूज़ करती थी, उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा क्योंकि उसका ज़्यादातर काम जो होता है ना, मतलब टीचर है और धूप वगैरह वाला थोड़ा होता है ना, तो उसके जो है उसकी वजह से सनलाइट की वजह से जो पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है तो वो यूज़ करती है। तो वो थी ये सैफ़रॉन की, कुछ लोगों को मैंने शेयर की थी सैफ़रॉन की, डॉक्टर शाइसा लोधी की है ये जो वाइटनिंग की सैफ़रॉन क्रीम है। कुछ लोग कह रहे थे बड़े बकवास है, कुछ कह रहे थे ये है, कुछ कह रहे थे वो है, क्योंकि ये बकवास और इस तरह की चीज़ें जो है ना, इनका रिज़ल्ट तकरीबन आप 2 से 3 माह तक यूज़ करते हैं तब आपको आता है और एक ही क्रीम के साथ आएगा, आपको बार-बार लेनी नहीं पड़ेगी। सैफ़रॉन क्रीम है डॉक्टर शाइसा लोधी की, बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं, ओरिजिनल प्योर प्रोडक्ट है इनकी, ठीक है। और अगर आप यूज़ करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्ती तो किसी के साथ भी नहीं है, पर ये बहुत अच्छी है, लेकिन रिज़ल्ट लेट आते हैं और रहते भी लॉन्ग लास्टिंग है। अच्छा जी, एक मैं हर एक अपनी वीडियो में बताती भी हूँ, लेकिन फिर भी लोग वही, पता नहीं वीडियो नहीं आप लोग देखते हैं तो क्वेश्चन आपके मोस्टली वही होते हैं। किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आपके मिनरल सनस्क्रीन का नाम क्या है, प्लीज़ टेल मी, ठीक है। ये है जी ऊसगीन पिगमेंट कंट्रोल सनस्क्रीन है। मैं इधर साइड पे ना उसका जो है वो प्रॉपरली इसके जो इसका ऊपर वाला पैक है उसके साथ लगा दूँगी। ऊसगीन का है, ऊसगीन ये फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है, फ्रेंच का, फ्रांस का है, मेड इन फ्रांस है। पिगमेंट कंट्रोल है, हाइपर पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। ऊसगीन एसपीएफ 50 सॉरी। अच्छा, फिर उसके बाद किसी ने पूछा कि आप ही प्लीज़ सनस्क्रीन नेम बता दें, तो मैंने आपको भी बता दिया इससे पहले सवाल में, ठीक है। अच्छा, मुझसे ना मेजॉरिटी में लोगों ने ये बोला कि जो आपने चीज़ें बताई हैं वो पाकिस्तान से नहीं मिल रही हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ये मिलेंगी तो अमेज़न से मिलेंगी, अगर अमेज़न से ज़्यादातर तो ये अमेज़न से मिल जाएंगी, अगर नहीं तो पपाया सोप आप कोई किसी भी ब्रांड का ले लें, ठीक है ना। और जो सनस्क्रीन है वो कोई भी जिसके ऊपर पिगमेंट कंट्रोल मेंशन हो वो आप ले लें, ठीक है। और मुझे आप पूछे थे कि आपका पपाया सोप कौन सा है, तो ये देख लें, लेकस का पपाया सोप है ये, लेकस का ये इंडियन, आई थिंक इंडियन ब्रांड है। इंडियन जो शॉप्स होती हैं ना मैं उधर से लेती हूँ, लेकस, साथ में मेंशन भी कर दूंगी, ये है जी पपाया सोप, ठीक है। अच्छा जी, मुझे किसी ने एक और सवाल आया, मुझे भी 2 साल से पिगमेंटेशन हो रही है, बहुत डॉक्टर को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अब मेरे फेस पर ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब पिगमेंटेशन स्टार्ट होती है ना तब ये रुकती नहीं है, ये आहिस्ता-आहिस्ता जो आपके ख़वातीन में स्पेशली जिनको स्टार्ट हो जाती है, इवन कि जब आपके पीरियड्स भी आपको आते हैं ना तो उसके बाद भी ये आपके फेस पे जो है ना वो विज़िबल होना शुरू हो जाती है, अगर लाइट भी नॉर्मल डेज़ में हो तो। तो इस वजह से ये जब शुरू हो जाती है तब ये ख़त्म नहीं होती, तो डॉक्टरों जितनों की मर्ज़ी, जितना मैं ज़िलीला हुआ रही हूँ ना उतना शायद ही कोई हुआ हो। वक़्ती तौर पे आपको फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं, मैं भी आपको एक पर्सनली चीज़ बताऊँ, मेरा फेस माशाल्लाह अभी बहुत क्लीन है, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ़ टाइम के लिए किया है, क्योंकि सनस्क्रीन भी यूज़ करना ही करना है, ठीक है? फेस वॉश भी यूज़ करना ही करना है। तो मैंने सनस्क्रीन भी अपना मिनरल भी है, व्हाइट कास्ट भी नहीं छोड़ता, चिप-चिप भी नहीं करता, सर्दी-गर्मी दोनों में अच्छा है, ठीक है? और दूसरा ये है कि आप लोगों ने कोई ना कोई जो है वो फेस वॉश तो यूज़ करना है ना, तो मैं पपाया सोप ही रेगुलर यूज़ करती हूँ, डे के टाइम भी और नाइट में। और जिन लोगों को पपाया सोप नहीं मिलता, मैंने अल्टरनेट बताया हुआ है उसका कि आप कौन-कौन सी चीज़ बताएँ लगा सकते हैं। वीडियो में नीचे लिंक लगा दूँगी कि आप कौन-कौन सी चीज़ मिक्स करके जो है ना वो यूज़ करें, तो उससे भी आपको सेम रिज़ल्ट जो है पपाया सोप वाला आएगा, ठीक है? अच्छा, एक किसी का सवाल आया है, इतना कुछ आप बताती हैं फ्रैकल्स के लिए, मैं तो डबल माइंडेड हो गई हूँ कि क्या यूज़ करूँ। देखिए, मैंने आपको मेन बेसिक चीज़ें बताई हैं 3। एक बायोडर्मा का जो था क्लींजर था, मैं यूज़ करती थी क्योंकि मैं मेकअप वगैरह करती हूँ, बिल्कुल लाइट सा करती हूँ, लेकिन करती हूँ। उसके लिए उससे मैं रिमूव करती थी, उससे भी मुझे बड़ा फ़र्क पड़ा था। दूसरा मेरा पपाया सोप और तीसरा मेरा जो मिनरल सनस्क्रीन है जो ओसगीन का है पिगमेंट कंट्रोल। ये 3 चीज़ें, अगर आपको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा है तो आप काइंडली मुँह धोया करें, तो सो जाया करें। ये सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं ना कर सकती तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते।
मैं इससे ऊपर आपको भी कोई जवाब नहीं दे सकती। अच्छा, मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो आप सीरम यूज़ करती हैं उसका बता दें। तो सीरम मैं यूज़ करती हूँ जी, ये गार्नियर का है, विटामिन सी 3.5% नाइसिलमाइड, विटामिन सी और सिलिसिक एसिड, ये वाला है। साथ में टच पिक इधर जो है ना वो उसका लगा भी दूँगी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके ये चेक कर लें। ये है जी मेरा वो सीरम है जो मैं लगाती हूँ। ये भी वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन को फ्रेश कर देता है बिल्कुल। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने बोला, आप यकीन करेंगे कि जब आप ये बोलते हैं कि हम आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, काइंडली हमें ये बता दें, ये बता दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, आप यकीन करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनानी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे इतना ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि मैं कोई भी इस तरह की चीज़ आपको ना बताऊँ जो वर्क ना करे या जो है उसका रिज़ल्ट ना अच्छा आए, अगर आप मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं। लेकिन आप यकीन करें कि मैं जो आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करती हूँ 110% होती हैं, ऑनेस्ट रिव्यू होता है वो मेरा, मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। अगर पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन जो है मैं बाय प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी अरसे तक ये काम किया, अभी फ़िलहाल छोड़ा हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और फिर हम लोग फ्रांस शिफ्ट हो गए थे। मैं इधर अपने हस्बैंड के पास आ गई थी, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था काम। लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी दोबारा शुरू करूँगी। लेकिन ये मैं पर्सनली हम लोग सैलून्स पे यूज़ करते रहे हैं। अभी भी सैलून है हमारे, मेरी सिस्टर रन करती हैं उनको। लेकिन हम लोग पर्सनली यूज़ करते रहे, इसलिए मुझे पता है इन चीज़ों का कौन-कौन सी चीज़ स्किन के लिए बेहतर है, कौन सी नहीं, और मैं खुद पर्सनली यूज़ भी करती हूँ। इसलिए मैं कोई भी चीज़ तब आपको बताती हूँ जब मुझे खुद उस चीज़ का 110% श्योर हो। तो अच्छा, ये तकरीबन सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको वीडियो में भी दिखा दी। लेकर्स का सोप, पपाया सोप लेकर्स का, इंडियन है, अमेज़न पे मिल जाएगा, ठीक है। ओसगीन पिगमेंट कंट्रोल सनस्क्रीन, ठीक है ना, SPF 50। वाइटनिंग क्रीम डॉक्टर शाइस्ता लोधी की। अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि मेरी स्किन इस तरह की है कि मैं अगर 100 चीज़ भी लूँ ना तो मुझे को 2-3 सूट करती हैं बीच में, उसमें से ये सैफरॉन की भी है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, हर एक स्किन टाइप डिफरेंट होता है, ये वैसे हर स्किन टाइप के लिए है। और जो मैं अभी यूज़ करती हूँ वो ये गार्नियर का सीरम मैं यूज़ करती हूँ। ये सारी, चाहे आपके जितने भी 500 भी मैं क्वेश्चन कर लूँ ना, सारे इन्हीं 3-4 चीज़ों के अराउंड घूमते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी हैं। तो ये वो चीज़ें थी। ये ऑप्शनल, अगर आप यूज़ करना चाहें तब भी करें, नहीं करना चाहते ना करें। ये भी ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहें तब भी करें, ना करना चाहें ना करें। लेकिन ये जो 2 चीज़ें ना, ये ऑप्शन नहीं है डियर। किसी भी सूरत में आपने लेनी है, चाहे आप बाहर से किसी से मंगवाएं, चाहे आप अमेज़न से लें, कहीं से भी आप बाय करें। अगर आप अपनी फेस की पिगमेंटेशन ख़त्म करना चाहते हैं ना, ये चीज़ें मस्ट हैं भाई, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।